दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत की आवाज और मैं हूं आपके साथ चीफ एडिटर कृष्ण कुमार कसौदन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। यहां राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय शाह सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के घेरे में आ गए हैं। करनाल निवासी सोफिया कुरैशी के मामले में देश भर में हलचल मचा दी है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अदालत के निर्देश पर मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इसी क्रम में कोर्ट ने आज मंत्री विजय शाह के एक बयान को शर्मनाक करार दिया है। सोफिया कुरैशी के साथ कथित रूप से हुई जातीय और प्रशासनिक लापरवाही के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मंत्री विजय शाह ने इस पर एक विवादित बयान दिया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से आपत्तिजनक बताया है। अदालत ने अपने निर्देश में कहा है कि मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील टिप्पणी नहीं कर सकता है। यह न केवल न्याय व्यवस्था का अपमान है बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का भी उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की टिप्पणी दुर्लभ है। जब कोई मंत्री जांच प्रभावित करने की कोशिश करता है या पीड़ित की छवि को ठेस पहुंचाने वाला बयान देता है तो यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर संकेत है। इस मामले में जनता भी अब खुलकर सामने आ गई है। सोशल मीडिया पर लोग जस्टिस फॉर सोफिया और विजय शाह जैसे हैशटैग के साथ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सोफिया कुरैशी मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का बयान और उस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी केवल एक व्यक्ति विशेष की गलती भर नहीं है बल्कि यह एक व्यापक और गहराते जा रहे संकट की ओर संकेत करती है। जब कोई मंत्री जो जनता का प्रतिनिधि होने के साथ सरकार की नीतियों और दृष्टिकोण का चेहरा होता है, सुप्रीम कोर्ट की यह तीखी टिप्पणी जिसमें बयान को शर्मनाक कहा गया इस बात की गवाही देता है कि न्यायपालिका अब केवल निष्क्रिय दृष्टि नहीं रखना चाहती बल्कि संविधान की गरिमा की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है। यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या केवल एफआईआर दर्ज हो जाना या फिर न्यायालय की नाराजगी ही पर्याप्त है या फिर क्या समय अब आ गया है कि सत्ता के गलियारों में बैठने वाले नेताओं को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाई जाए। लोकतंत्र की नींव जनता के विश्वास पर टिकी होती है। अब जनता यह देखना चाहती है कि एक मंत्री न्याय के रास्ते में रुकावट बन रहा है या पीड़िता के प्रति असंवेदनशील बयान दे रहा है तो उस विश्वास को गहरा आघात पहुंचता है। सरकार को यह समझना होगा कि सत्ता में रहना केवल अधिकारों का नहीं बल्कि कर्तव्यों और व्यवहारों की मर्यादाओं का भी विषय है। अब यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है कि वह यह तय करे क्या वह अपने मंत्री के इस कृत्य पर मौन साधे रहेगी या फिर जवाबदेही तय कर एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।